हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान का एकीकरण जो है वो आज हम इनके चरणों की बात करने वाले हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ। जो चरण जो थे वो थे 7। टोटल चरण कितने थे? 7। और कितना वक्त लगा? वक्त जो है यानी समय जो है वो था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना? 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। अब बात करते हैं हम इनके चरणों की। जो चरण जो थे वो टोटल चरण जो थे वो थे 7। अब इनके नाम याद करने में और इनकी डेट जो याद है वो करने में बहुत ही परेशानी होती है। जैसे फर्स्ट की हम बात करें तो मत्स्य संघ, फिर पूर्व राजस्थान फिर संयुक्त राजस्थान, फिर वृहत राजस्थान। इस तरह से हम इनको याद करेंगे। तो पहला जो था वो था मत्स्य संघ। उसके बाद हम बात करें तो वो था पूर्व राजस्थान संघ। उसके बाद हम बात करें तो वो था संयुक्त राजस्थान। इसके बाद हम बात करें तो वो था वृहत राजस्थान। 5वें नंबर की हम बात करें यानी 5वें चरण की बात करें तो वो था संयुक्त वृहद राजस्थान। और छठे चरण की जो हम बात करें तो वो था राजस्थान संघ। और 7वें चरण की हम बात करें तो वो था राजस्थान। यानी 7वें चरण में हमारे प्रदेश का नाम जो है वो क्या हो गया? राजस्थान। अब हम इनकी डेट की बात करें कि ये 18 मार्च जो है 1948 वो किसकी डेट है? वो डेट है मत्स्य संघ की। लेकिन ये देखिए आप, ये 3 एक जगह पर, 2 एक जगह पर और ये एक जगह पर, ये एक जगह पर। यानी कि इसकी जो डेट है वो तो है 1948 यानी सन 1948। और वृहत राजस्थान यानी चौथा चरण और 5वां जो चरण है उसकी जो सन है वो है 1949। इसकी जो डेट है वो है 1950। इसकी है 1956। क्या है? 1956। ये तो है इनकी सीक्वेंस से याद करने का हमारा एक तरीका। अब बात करते हैं हम इनके मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था, या फिर पूर्व राजस्थान का राज प्रमुख कौन था, या फिर पीएम कौन था, या फिर नामकरण किसने किया, या फिर उद्घाटन किसने किया। तो सबसे पहले हम राज प्रमुख की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राज प्रमुख की। क्योंकि एग्जाम में जो है वो इसी तरह से पूछेगा कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख का नाम बताइए, या फिर संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख का नाम बताइए। तो राज प्रमुख की हम बात करें तो इनको याद करने के लिए उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। कौन? उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। यानी उदय भान, भीम सिंह और भोपाल सिंह और मानसिंह सेकंड। क्योंकि इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पूरा याद करेंगे इससे बेस्ट है कि हम इसे याद कर लें, उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह सेकंड। अब बात करते हैं हम पीएम की। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये चौथा, यानी 4 चरण है ये। इन चारों चरणों के ये राज प्रमुख है। उसके बाद हम बात करते हैं पीएम की। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की हम बात करें तो SGMH। क्या? SGMH। एस का मतलब
शोभाराम कुमावत। जी का मतलब गोकुल लाल असावा। उसके बाद हम बात करते हैं एम की, तो एम का मतलब माणिक्य लाल वर्मा। और एच की हम बात करें तो एच से हो जाएगा हीरा लाल शास्त्री। क्या हो जाएगा? हीरा लाल शास्त्री। ये है इनके याद करने के लिए सूत्र। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा बचता है उप राज्य प्रमुख। क्या बचता है? उप राज्य प्रमुख। उप राज्य प्रमुख। उप राज्य प्रमुख की हम बात करें तो वो है जी ट्रिपल बी। क्या है? जी ट्रिपल बी। जी, पहला जी का मतलब है गणेश पाल। क्या है? गणेश पाल। अब इस सेकंड जो बी है इसका मतलब है बहादुर सिंह। बहादुर सिंह है कहाँ का? बूंदी। बहादुर सिंह बूंदी। अब इस थर्ड की बात करें हम, जो तीसरा बी है इसकी हम बात करें तीसरे चरण में तो ये है भीम सिंह। कौन है? भीम सिंह। और इस चौथे की बात करें हम इस बी की तो ये भी है भीम सिंह। ठीक है, यानी जी बी बी बी। जी का मतलब गणेश पाल, बी का मतलब बहादुर सिंह, बी का मतलब भीम सिंह और फिर बी का मतलब भीम सिंह। अब बात करते हैं हम नामकरण की, कि नामकरण जो है वो किसने दिया। तो नामकरण की हम बात करें, नामकरण की हम बात करें तो वो है एन वी गॉडगिल। कौन? एन वी गॉडगिल। एन वी गॉडगिल 2, यानी पहले चरण और दूसरे चरण। पहले चरण यानी मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान संघ जो है उसका नामकरण जो है वो एन वी गॉडगिल द्वारा किया गया, यानी पहले और दूसरे चरण का। उसके बाद हम बात करते हैं चाचा, फिर पटेल। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, सेकंड और फिर तीसरा, फिर चौथा। यानी तीसरे चरण में पंडित, चाचा का मतलब पंडित जवाहर लाल नेहरू। और इसकी हम बात करें पटेल की तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि किन रियासतों को मत्स्य संघ में मिलाया गया, किन को पूर्वी राजस्थान संघ में मिलाया गया। यानी जो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे वो कब मिलाए गए राजस्थान के एकीकरण होते समय। तो अब हम बात करेंगे मत्स्य संघ से शुरुआत से, कि इनकी जो डेट है वो हमें क्या मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मत्स्य संघ की। फर्स्ट जो है वो है मत्स्य संघ यानी यूनियन। इसकी जो डेट यानी सन जो है वो हमें पता है 1948, लेकिन डेट की हम बात करें तो वो है 18 मार्च 1948। लेकिन कई जगह पर हमें 17 मार्च 1948 भी मिलती है। 17 मार्च 1948 की बात करें तो वो हमें राजस्थान पोर्टल में मिलती है। और 18 मार्च 1948 की बात करें तो वो हमें एनसीईआरटी की सोशल साइंस बुक में मिलती है। किसमें? सोशल साइंस बुक में। अब बात करते हैं हम इसकी राजधानी की, कि राजधानी जो है वो किसे बनाया गया। फिर हम बात करेंगे राज्य प्रमुख की, फिर हम बात करेंगे उप राज्य प्रमुख की,
उसके बाद हम बात करेंगे पीएम की, उसके बाद नामकरण की और उसके बाद उद्घाटन की। तो राजधानी जो है वो अलवर, कौन सी? अलवर। अब राज प्रमुख हमने आपको बताया था एस का मतलब, पहले का मतलब क्या था? एस का मतलब शोभाराम कुमावत। कौन था? शोभाराम नहीं, राज प्रमुख जो था वो था उदय, भीम, भोपाल और मानसी। वो तो हमने आपको पीएम बताए थे। तो राज प्रमुख जो था वो था हमारा उदय भान सिंह, जो कहाँ का था? धौलपुर का। उसके बाद हम बात करेंगे उप राज प्रमुख की। उप राज प्रमुख जो है उसका हमने बताया था आपको GBB, मतलब पहले का जो है वो है गणेश पाल। कौन है? गणेश पाल। कहाँ का? करौली का। उसके बाद हम बात करेंगे पीएम की। पीएम जो है वो था शोभाराम कुमावत। कौन था? शोभाराम कुमावत। उसके बाद हम बात करेंगे नामकरण की। तो नामकरण जो है वो दिया था KM मुंशी द्वारा, यानी M का मतलब मत्स्य और M का मतलब मुंशी, यानी कन्हैया लाल मुंशी, माणिक्यलाल मुंशी द्वारा। अब उद्घाटन जो है वो हमने आपको बताया था NV गॉडगिल 2 और फिर चाचा और उसके बाद पटेल। मतलब उद्घाटन जो है वो सर्वप्रथम किसने किया? पहले चरण का वो किया था NV गॉडगिल द्वारा। कहाँ पर? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। NV गॉडगिल का कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो वो है नरहरि विष्णु। क्या नाम है? नरहरि विष्णु। इसके बाद हम बात करें तो इसमें जो रियासतें थी, किन किन रियासतों को मिलाया गया? मत्स्य संघ में किन किन रियासतों को मिलाया गया? तो वो हम ऐसे याद करेंगे ABCD, मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और लास्ट में धौलपुर, यानी 4 रियासतों को इसमें मिलाया गया। एक ठिकाना था जिसका नाम था नीम राणा। क्या नाम था? नीम राणा। ये है हमारा मत्स्य संघ। इसके बाद हम बात करें तो वो है पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा? पूर्व राजस्थान संघ। सेकंड जो चरण है वो है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे राजधानी, फिर राज प्रमुख, उसके बाद में उप राज प्रमुख, फिर पीएम, फिर नामकरण और फिर उद्घाटन। वही इसमें करेंगे जो हमने पहले वाले में किया था, यानी राजधानी, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, पीएम, नामकरण, उद्घाटन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी की। किसकी बात करेंगे? राजधानी की। तो राजधानी जो है वो किससे बनाया गया? कोटा को। किसको बनाया गया? कोटा को। अब हम बात करते हैं राज प्रमुख। तो राज प्रमुख जो है वो था भीम सिंह। हमने याद एक तरीके से इससे भी किया था, उदय, भीम, भोपाल और मानसिंह। ठीक है, तो भीम सिंह जो है वो हमारा सेकंड नंबर पर हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे उप राज प्रमुख की। उप राज प्रमुख जो है वो था बहादुर सिंह बूंदी। कौन था? बहादुर सिंह बूंदी, जिसके लिए हमने ये सूत्र अपनाया था। कौन सा? GBB। अब बात करते हैं हम पीएम की। पीएम जो था वो था हमारा गोकुल लाल असावा। कौन था? गोकुल लाल असावा। कौन था? गोकुल
लाल असावा। ठीक है, अब बात करेंगे हम नामकरण की। जो नामकरण जो है वो किया था KM मुंशी द्वारा। अब बात करेंगे हम उद्घाटन की। तो उद्घाटन जो है वो NV2 यानी 2 बार NV गौड़गिल ने किया था, फर्स्ट और सेकंड के अंदर, फिर चाचा और फिर पटेल, फिर चाचा फिर पटेल। तो NV गौड़गिल द्वारा कहाँ पर? कोटा दुर्ग में। ये था हमारा पूर्व राजस्थान संघ। लेकिन पूर्व राजस्थान संघ में किन किन रियासतों को मिलाया गया? तो जो रियासतें थी यानी सर्वाधिक रियासतों को मिलाया गया था वो थी 9 रियासत, यानी 9 रियासतों को मिलाया गया था। किसमें? पूर्व राजस्थान संघ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक रियासत जो है वो किस संघ में मिलाएगी? तो वो मिलाएगी थी पूर्व राजस्थान संघ में। कौन कौन सी? तो इसको याद करने के लिए सदाबहार तरीका है, बाबू की को झाड़ू को पसाटो। मतलब बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा। और एक है टोंक। टोटल कितनी रियासतें थी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक था ठिकाना। क्या था? ठिकाना। जो ठिकाना जो था वो कौन सा था? तो वो था कुशलगढ़। कौन सा था? कुशलगढ़। अगर हम ठिकाने को याद करने की बात करें तो वो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, नकुल यानी छोटा। ने का मतलब निमराना, जो पहले चरण में मिला लिया गया था। दूसरे चरण में यानी कि पूर्व राजस्थान संघ में कुशलगढ़, को का मतलब कुशलगढ़। और तीसरा चरण जो है वो है लावा। लावा जो है अभी टोंक में, लेकिन पहले जो था वो था जयपुर में, यानी पहले जयपुर में मिलाया गया था लावा को। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। जो तीसरा जो चरण है वो है हमारा संयुक्त राजस्थान। कौन सा चरण है? इनको हम रहने देते हैं एक बार, क्योंकि ये हमारे काम आएंगे। संयुक्त राजस्थान संघ। इसकी हम डेट की बात करें तो पहले की डेट थी मत्स्य संघ की 18, फिर 25 और फिर 18, यानी 18 मार्च, 25 मार्च और अब था अप्रैल। तीनों की हम बात करें तो सन थी हमारी 1948। तो ये 3 नंबर पर है, यानी संयुक्त राजस्थान संघ जो है इसकी डेट हमें मिलती है 18 अप्रैल 1948। क्या मिलती है? 18 अप्रैल 1948। अब इसकी हम बात करेंगे राजधानी की। जो कि उदयपुर थी। उसके बाद हम बात करेंगे राज प्रमुख की। उसके बाद हम बात करेंगे उप राज प्रमुख की। उसके बाद PM की। उसके बाद नामकरण की। लास्ट में उद्घाटन की। किसके? उद्घाटन की। अब राजधानी जो थी वो थी उदयपुर। कौन सी थी? उदयपुर। अब बात करेंगे राज प्रमुख की। तो राज प्रमुख जो है वो था भोपाल सिंह। कौन था? भोपाल सिंह। अब इसके बाद हम बात करेंगे उप राज प्रमुख की। तो उप राज प्रमुख जो है वो था कोटामाराव भीम सिंह। बी का सेकंड बी का जो पूर्व राजस्थान जो है इस बी का मतलब तो था बहादुर सिंह, और थर्ड का मतलब भीम सिंह, और फोर्थ का मतलब भीम सिंह। यानी तीसरे और चौथे चरण में जो बी है वो है भीम सिंह। कौन है? भीम सिंह।
कोटा। अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री की यानी पीएम की। तो पीएम जो है वो था माणिक्य लाल, यानी SG गोकुलाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, यानी माणिक्य लाल वर्मा। कौन? माणिक्य लाल वर्मा। अब इसके बाद हम बात करेंगे नामकरण की। नामकरण जो है वो दो में तो हमें NV गोडगिल द्वारा, फिर चाचा द्वारा, यानी तीसरे चरण में चाचा, फिर पटेल, ये हमारा तीसरा चरण है। तो तीसरे चरण में हम बात करें तो वो है पंडित जवाहर लाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहर लाल नेहरू। अब उद्घाटन जो है वो किया गया था, सॉरी नामकरण नहीं, ये है हमारा उद्घाटन जो है वो किया गया था। तो नामकरण इसमें किसी ने नहीं दिया था, ये है उद्घाटन जो है वो किया गया था पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा। कहाँ? उदयपुर के। राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर। तो उदयपुर के सिटी प्लेस में। एक सिटी प्लेस जो है वो हमारा जयपुर में भी है। कहाँ है? जयपुर में भी। अब बात करेंगे हम रियासतों की कि इसमें किन किन रियासतों को मिलाया गया। तो इसमें जो रियासत मिलाई गई वो रियासत सिर्फ अजमेर थी। कौन सी थी? अजमेर नहीं, उदयपुर, यानी ये खुद थी उदयपुर। इसके अलावा और कोई रियासत नहीं थी। कौन सी रियासत को मिलाया गया? तो वो रियासत थी उदयपुर रियासत। अब बात करेंगे हम चौथे चरण की। चौथा जो चरण है वो है वृहत राजस्थान संघ। कौन सा है? वृहत राजस्थान संघ, जिसकी डेट की हम बात करें तो वो है 30 मार्च 1949। यानी चौथे चरण में 3 चरण जो थे उनमें 1948। अब बात करेंगे हम अगले साल यानी 1949 की, जिसकी डेट हमें 30 मार्च 1949 मिलती है। अब इसमें भी हम वैसे याद करेंगे, सबसे पहले राजधानी, फिर राज प्रमुख, और उसके बाद उप राज प्रमुख, और उसके बाद पीएम, उसके बाद नामकरण, और उसके बाद उद्घाटन। तो नामकरण जो है वो किसी ने दिया नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? उद्घाटन। क्या लिखेंगे? उद्घाटन। सबसे पहले हम राजधानी की बात करते हैं। तो राजधानी जो है वो थी जयपुर। कौन सी थी? जयपुर। अब बात करें हम राज प्रमुख। राज प्रमुख जो है वो लास्ट हमारा क्या बचता है? मानसिंह सेकंड। कौन सा? मानसिंह सेकंड। अब हम बात करेंगे उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख जो है वो था हमारा कोटा महाराव भीमसिंह, जिसके हमने आपको बताया था पहले GBBB, ये फॉर्मूला। फिर हम बात करेंगे पीएम की। पीएम जो है वो कौन था? तो पीएम की बात करें तो लास्ट में हमारा बचता है हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री। अब बात करेंगे हम उद्घाटन की। तो उद्घाटन जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कहाँ? इस जयपुर के सिटी प्लेस में। जयपुर के सिटी प्लेस में। ये था हमारा चौथा चरण, वृहत राजस्थान संघ। लेकिन इसमें एक आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया। आजीवन महाराज प्रमुख। क्या बनाया गया? आजीवन महाराज प्रमुख। तो आजीवन महाराज प्रमुख जो है वो मेवाड़
महाराणा भोपाल सी है, यानी आजीवन महाराज प्रमुख जो है वो बनाया गया था मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जयपुर के अंदर लावा जो ठिकाना था उसको कब मिलाया गया, तो उसको मिलाया गया था, लावा जो ठिकाना था उसको जयपुर में शामिल किया गया था 19 जुलाई 1948 को। कब किया गया था? जयपुर में लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 को। और जो ये जयपुर जो राजधानी है वो पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, यानी पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। इसमें रियासतों की हम बात करें तो वो इससे है, जैसे कि जैसलमेर और एक जैसे जयपुर और एक जैसे जोधपुर और बी से बीकानेर। किन किन रियासतों को मिलाया गया? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, यानी ट्रिपल जे और फिर बी। इसका मतलब हुआ जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। किन किन रियासतों को मिलाया गया? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। और अब हम बात करें कि सीएम पद पर विचार किया गया, तो ये जब चौथा चरण हुआ, इस चौथे चरण के बाद ही सीएम पद पर विचार कर लिया गया, यानी चौथे चरण के पश्चात ही सीएम पद पर यानी मुख्यमंत्री पद पर विचार कर लिया गया। अब बात करेंगे हम पांचवें चरण की। पांचवा जो चरण है वो है हमारा संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा है? संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसकी डेट हमें 15 मई 1949। चौथे की जो डेट थी वो थी 30 मार्च 1949। 30 का हाफ 15, 30 का आधा 15 और 15 मई 1949 वही यस जो चौथे यस की थी। चौथे चरण की जो यस थी वही पांचवें चरण की यस है, यानी 1949। अब बात करेंगे हम राजधानी की। तो राजधानी जो है वो जो चौथे चरण की राजधानी थी वही राजधानी इसकी है, और राज प्रमुख जो है वही राज प्रमुख है, और वही उपराज प्रमुख है, और वही पीएम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी की। तो राजधानी जो थी वो थी जयपुर। उसके बाद हम बात करेंगे राज प्रमुख। किसकी बात करेंगे? राज प्रमुख की। तो राज प्रमुख जो है वो वही था मानसिंह सेकंड। कौन सा था? मानसिंह सेकंड। अब हम बात करेंगे उप राज प्रमुख की। तो उप राज प्रमुख जो है वो था कोटा महाराव भीम सिंह। कौन था? कोटा महाराव भीम सिंह। अब बात करेंगे पीएम की। पीएम जो है वो भी वही था, यानी हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री। ये था हमारा पांचवा चरण। लेकिन शंकर राय समिति ने एक सभा की, यानी शंकर राय समिति ने एक सभा की जिस सभा में अलवर और करौली की जनता जो है वो राजस्थान में वह भरतपुर और
धौलपुर की जो जनता है वो जाना चाहती थी यूपी में। कहाँ? यूपी में। किस समिति की सभा में? शंकरदेव राय समिति में। तो ये जो सभा हुई थी ये हुई थी 13 फरवरी 1949 में। कब हुई? 13 फरवरी 1949 में, जिसमें अलवर करौली की जो जनता थी वो जाना चाहती थी राजस्थान, यानी राजस्थान में शामिल होना चाहती थी। लेकिन भरतपुर और धौलपुर की जो जनता थी वो जाना चाहती थी यूपी में। और एक जो जाति थी, जो मेव जाति जो थी, वो मेव नामक स्थान पर अपना एक नया देश बनाना चाहती थी। तो मेव नामक जो जाति थी वो मेव नामक स्थान पर नया देश बनाना चाहती थी, लेकिन जनता संग्रह के आधार पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद राजस्थान में शामिल कर लिया गया। किसके आधार पर? जनता संग्रह के आधार पर। तो मत्स्य संघ को राजस्थान में किस आधार पर शामिल किया गया? तो जनता संग्रह के आधार पर मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल किया गया। अब बात करेंगे हम छठे चरण की। जो छठा जो चरण है वो वेरी मोस्ट चरण है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट चरण है। इस चरण का नाम है राजस्थान यूनियन। क्या नाम है? राजस्थान यूनियन। छठे चरण की हम बात करें तो वही राजधानी है और वही राज प्रमुख है और वही उप राज्य प्रमुख है और वही पीएम है, लेकिन इसमें कुछ रियासतों को मिलाया गया। तो पहले हम बात करेंगे राजधानी, जो हमें चौथे चरण के बाद सेम देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे राज्य प्रमुख की, जो हमें चौथे चरण के पश्चात देखने को मिलते हैं, यानी जो चौथे चरण में जो थे वही है। अब उसके बाद हम बात करेंगे उप राज्य प्रमुख की, फिर पीएम की। तो सबसे पहले राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मानसिंह सेकंड। उसके बाद उपराज प्रमुख कोटा माराव भीम सिंह और प्रधानमंत्री जो है हीरालाल शास्त्री। कौन? हीरालाल शास्त्री। इसमें सिरोही को मिलाया गया। इसमें किसे मिलाया गया? इसमें सिरोही को मिलाया गया, लेकिन ब्रैकेट में लिखना अबू देलवाड़ा को छोड़कर। किसको? अबू देलवाड़ा को छोड़कर किसे मिलाया गया? सिरोही को। और जो हमारा सातवां जो चरण है वो है राजस्थान। कौन सा चरण है? राजस्थान, जिसकी डेट हमें 1 नवंबर 1956 मिलती है। लेकिन पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर 6 चरण के पश्चात, यानी इस छठे चरण के बाद ही हमारे प्रदेश का जो नाम है वो राजस्थान कर दिया गया। यानी पी सत्यनारायण समिति के आधार पर छठे चरण के पश्चात हमारे क्षेत्र का नाम
राजस्थान कर दिया गया। ये था हमारा राजस्थान संघ। अब इसके बाद हम बात करेंगे 7वें चरण की, यानी 7वां चरण जो कि है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान जिसकी डेट 1 नवंबर 1956। कौन सी? 1 नवंबर 1956। इसमें राजधानी, सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी जयपुर। अब इसमें क्या हुआ? इसमें राज्यपाल का पद निर्धारित किया गया, यानी राज्यपाल का पद निर्धारित किया गया, यानी राज प्रमुख, उपराज प्रमुख ये सब नहीं थे, बल्कि राज्यपाल जो है उसका पद निर्धारित किया गया। राज्यपाल जो है वो था गुरुमुख निहाल सिंह। कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद हम बात करेंगे सीएम की, क्योंकि सीएम पद पर विचार कर लिया गया था, तो सीएम था इसमें। सीएम जो था वो था मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। अब इसमें हम बात करें तो इसमें अबू देलवाड़ा व अजमेर देलवाड़ा तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील व सुनील टप्पा को व कोटा व झालावाड़ को मिलाया गया। किसमें? राजस्थान में। अबू देलवाड़ा, अजमेर देलवाड़ा, अबू देलवाड़ा, अजमेर देलवाड़ा तथा एमपी यानी मध्य प्रदेश की मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील। कौन सी? मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा, कोटा व झालावाड़ को मिलाया गया। तो इस 7वें चरण के बाद हमारा राजस्थान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। अब इस एकीकरण में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे, यानी कि कौन जो था, यानी राजस्थान दिवस जो वो कब बनाया जाता है, और राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाई जाती है, यानी राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान की स्थापना तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं 1 नवंबर 1956, और राजस्थान दिवस जो है वो बनाया जाता है 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को। और जयपुर की स्थापना की हम बात करें तो जयपुर की स्थापना जो है वो 18 नवंबर। कब? 18 नवंबर। ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये जो चैनल है ये भी न्यू चैनल है जिसमें आपको हिस्ट्री, रीजनिंग की क्लासेज करवाई जाएगी। थैंक यू फॉर ऑल गाइज। धन्यवाद।